योगेश। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऊर्जा धाम। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है प्राणायाम। जैसा कि आपने प्राणायाम पढ़ा, देखा, करते हुए भी देखा, पढ़ते हुए भी देखा, भली भांति प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि प्राणायाम कैसे करते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम के बारे में पूछते हैं किसी से भी, तो सर्वप्रथम बात जो सामने आती है वह है श्वासों को कंट्रोल करना प्राणायाम है, श्वासों को रोक लेना प्राणायाम है, यह प्राणायाम एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम ब्रेथ टेक्निक कहते हैं। तो क्या सही लिहाज से यही प्राणायाम की डेफिनेशन हुई? हम आपसे यही क्वेश्चन का आंसर देने आए हैं। जब भी हम किसी से भी पूछते हैं प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम की अलग अलग तरह से डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो प्राण क्या और इसमें आयाम क्या? आपके पास दो शब्दों से मिलकर पूरा एक शब्द बनता है, प्राण और आयाम। प्राण क्या और आयाम क्या? जैसा कि आपने पढ़ा देखा, प्राण जो है वह है जीवन शक्ति। अब वह जीवन शक्ति जो हमें जिंदा रखे हुए है, उसी में आयाम क्या? अगर हम इसका कन्वर्जन देखते हैं तो आयाम का अर्थ होता है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या? हम साइंस की बात करते हैं तो डायमेंशन हमारे पास 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है, 4 डायमेंशन होता है। हमने 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन की मूवीज देखी है, हमने 8 डायमेंशन के गाने सुने हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि डायमेंशन 108 होते हैं? नहीं, हम 3rd डायमेंशन तक ही फिक्स हैं, इस डायमेंशन से आगे नहीं जा सकते। वो प्राण वह शक्ति है जो आपको इस 3rd डायमेंशन से ऊपर लेकर जा सकती है। ऐसा डायमेंशन जो हम देख नहीं सकते इन आंखों से, उस डायमेंशन तक हमें लेकर जाती है, वही होता है प्राणायाम। एक तो ये अर्थ हो गया हमारे पास नाम का। दूसरे अर्थ पर हम आते हैं, वह होता है पतंजलि के अनुसार प्राणायाम क्या। अब देखो, पतंजलि को उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभु प्राणायाम क्या? तो पतंजलि अपने पतंजलि योग सूत्र के चैप्टर 2 में वर्स नंबर 49, जिसको हम श्लोक नंबर, सूत्र नंबर कहेंगे, उसमें एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? वह एक्सप्लेन करते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। अब महर्षि ये कह देते कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, कि आपके श्वास और प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में की गति में विच्छेद ही प्राणायाम है। अब उनके डिवोटीज थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद ही प्राणायाम है, तो किस तरह का विच्छेद और कैसी गति हो, ये भी वो पूछ लेते हैं। विच्छेद भी कैसा हो और गति भी कैसी हो। विच्छेद जिसको हम एक्सपांशन कह रहे हैं, वही डायमेंशन में पहुंचेंगे अभी। एक्सपांशन और गति जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, अब ऐसी कौन सी स्पीड हो और ऐसा कौन सा एक्सपांशन हो, तो महर्षि 2nd श्लोक में कहते हैं। इसके बाद आने वाला 50 जो है वह है बाह्यंतर अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काले संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब उन्होंने ये कहते हैं दीर्घ और सूक्ष्म, मतलब कि गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए
एक्सपांशन इतना दीर्घ होना चाहिए कि कोई पता ही ना कर सके कि आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। अभी हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यहां से पता चलता है। आप जब बैठे हुए हैं, प्राणायाम की स्थिति में हैं, प्राणायाम जब आप कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे उंगली रख दे आपके दोनों नाखूनों पर, तो कोई महसूस ही ना कर पाए कि आप श्वास ले रहे हैं। इतना माइक्रोनेस स्पीड में होना चाहिए आपके श्वास प्रश्वास में की स्पीड, इतनी माइक्रो और एक्सपांशन इतना बड़ा होना चाहिए कि वह प्राण शक्ति शरीर के एक एक डायमेंशन में एक्सपांड हो जाए। आई ना बात समझ में? एक एक डायमेंशन में एक्सपांड हो जाए वह प्राण शक्ति, यही प्राणायाम है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि श्वासों को कंट्रोल करना, होल्ड करना, रोक लेना ही प्राणायाम। योग में कंट्रोल, होल्ड और रोकना ये शब्द ही नहीं होते हैं। अगर आप इनको यूज भी कर लेते हैं तो एफर्टलेसली यूज करें। कंट्रोल कीजिए एफर्टलेसली, क्योंकि महर्षि ने इतना तक कहा, देश काले संख्या भी, प्राणायाम करो किसी भी देश मतलब रीजन में करो, किसी भी संख्या में करो, किसी भी काल में करो, लेकिन स्पीड जो होगी आपकी श्वास की वो इतनी सूक्ष्म होगी कि उसका एक्सपांशन ही, उसका विच्छेद ही दीर्घ हो जाएगा। यही प्राणायाम है और महर्षि पतंजलि यही प्राणायाम की डेफिनेशन हमें देना चाहते हैं। हर किसी को भली भांति प्रकार से ये पता है कि प्राणायाम क्या है, लेकिन हम उसकी तह तक पहुंच ही नहीं पाते। हर कोई, किसी को भी आप पूछेंगे यही उत्तर देगा, कंट्रोल करना। लेकिन महर्षि ने हठ योग में किसी ने भी कंट्रोल की बात ही नहीं करी। जो जीवन शक्ति है, जो आपको ये जीवन दिए हुए हैं, जिस वजह से आप जी रहे हैं, ये शरीर जिंदा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मंकी जैसे बंदर को आप कंट्रोल करना चाहें तो वह नाचेगा आपके इशारों पर, तो क्या प्राण शक्ति आपके इशारों पर नाच सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो प्राण शक्ति है जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, जिस वजह से हम इस जीवन का आनंद ले रहे हैं। वह प्राण शक्ति, वह कभी कंट्रोल नहीं होती, वह कभी भी होल्ड नहीं होती, वह कभी भी स्टॉप नहीं होती। हाँ, रुक सकती है, वह भी किस रूप में? वह भी बहुत एक्सपांडेड रूप में रुक सकती हैं शरीर के अंदर, जब स्पीड आपके श्वास प्रश्वास की गति बहुत ही सूक्ष्म होगी। यही प्राणायाम है। आज हमने इस प्राणायाम को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम हठ योग के द्वारा दी गई प्राणायाम को समझेंगे। क्या हठ योग में प्राणायाम की डेफिनेशन बोली गई, वही हम समझेंगे। तो आज के लिए यह वीडियो इतना ही। ओम। सब खुश रहिए, आनंद